प्रकार चलेगा? आपका आयत चलेगा। आयत एक चतुर्भुज होता है और जो भी चतुर्भुज है उसके अंतः कोणों का योग कितना होता है? 360 होता है। इसलिए आयत के जो कोण होंगे वो कितने डिग्री के हैं? ये 90 डिग्री के। आयत के कोण कितने डिग्री के होते हैं? 90 डिग्री के होते हैं। और आयत की ये भुजा और ये भुजा समान होती है, यानी कि जो आपकी लंबाई है ये आपकी लंबाई होती है और ये आपकी चौड़ाई होती है। आयत की आमने सामने की भुजा क्या होती है? बराबर होती है, यानी कि लंबाई से लंबाई की भुजा और चौड़ाई से चौड़ाई की भुजा बराबर होती है। एक ऐसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजा क्या हो? बराबर हो, आयत कहलाता है। सबसे पहले आयत से संबंधित कुछ सूत्रों को चेक कर लेते हैं, कुछ सूत्रों को समझ लेते हैं। तो ये हो गया आपका एक आयत। सबसे पहले हम समझ लेते हैं इसकी लंबाई और चौड़ाई। तो ये हो गई हमारी लंबाई और ये हो गई हमारी चौड़ाई। आयत की लंबाई और चौड़ाई होती है और उसके जो कोण होते हैं वो कितने डिग्री के होते हैं? 90 डिग्री। अब आयत से संबंधी जो आपका सूत्र होंगे, सूत्र होगा आयत का क्षेत्रफल। सूत्र क्या होगा? आयत का क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल हो जाएगा आपका लंबाई और गुणित चौड़ाई। क्या हो जाएगा? आयत का क्षेत्रफल हो जाएगा लंबाई गुणित चौड़ाई। ये सभी को पता है, कोई नई बात नहीं है। दूसरा देखते हैं, तो आयत का परिमाप दे लेते हैं। आयत का परिमाप कहेंगे 2 लंबाई और धन चौड़ाई, यानी आपका सूत्र हो जाएगा आयत का परिमाप 2 गुणा लंबाई और प्लस चौड़ाई। अब यहाँ पे ये हमारा विकर्ण होगा। क्या होगा? ये हमारा विकर्ण होगा। और विकर्ण को करने के लिए तो ये देखो एक हमारा त्रिभुज जैसा बन गया, एक हमारा कैसा बन गया? त्रिभुज बन गया। तो 3 नंबर पे आते हैं, तो विकर्ण। आयत का विकर्ण बराबर हो जाए, ये त्रिभुज जैसा बन गया तो ये पाइथागोरस प्रमेय से सिद्ध हो जाएगा। तो विकर्ण हो जाएगा अंडर रूट लंबाई का स्क्वायर और प्लस चौड़ाई का स्क्वायर, यानी हमारा विकर्ण हो जाएगा लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपके 3 सूत्र हो जाएंगे। इससे संबंधित पहले क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, फिर कंबाइंड क्वेश्चन आपको करवा दिए जाएंगे। एक आयताकार खेत की लंबाई 22 मीटर और चौड़ाई 20 मीटर है, तो खेत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखो आपके पास दे रखा है, आपके पास क्या दे रखा है? एक आयताकार खेत दे रखा है जिसकी लंबाई कितनी दे रखी है? 22 मीटर दे रखी है और चौड़ाई कितनी दे रखी है? 20 मीटर दे रखी है। एक आयत की लंबाई दे रखी है 22 मीटर और चौड़ाई दे रखी है 20 मीटर। पूछा क्या गया है? आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो क्षेत्रफल का सूत्र होता है लंबाई गुणित चौड़ाई। तो लंबाई कितनी हो जाएगी आपकी? 22 हो जाएगी। चौड़ाई कितनी हो जाएगी? 20 हो जाएगी। और इसको गुणा करेंगे तो हो जाएगा 440 वर्ग मीटर। क्या आंसर आ जाएगा? वर्ग मीटर। तो आपका हो जाएगा 440 वर्ग मीटर। कितना हो जाएगा? 440 वर्ग मीटर आपका आंसर हो जाएगा। आ जाते हैं दूसरे वाले क्वेश्चन पे। पार्क की लंबाई 15 मीटर और चौड़ाई 10 मीटर है, तो पार्क का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। जिसकी लंबाई कितनी दे रखी है? जिसकी लंबाई दे रखी है 15 मीटर और चौड़ाई दे रखी है 10 मीटर, और आपसे पूछा है पार्क का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो आयताकार पार्क का क्षेत्रफल,
पार्क का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल हो जाएगा आपका लंबाई गुणित चौड़ाई। लंबाई दे रखी है 15, चौड़ाई दे रखी है 10, यानी हो जाएगा 150 वर्ग मीटर। कितना आ जाएगा, 150 वर्ग मीटर आपका आंसर। एक वर्गाकार खेत की लंबाई 40 मीटर, चौड़ाई 30 मीटर है, तो खेत का परिमाप ज्ञात कीजिए। तो अगला क्वेश्चन आपके पास दे रखा है, अगला क्वेश्चन दे रखा है कि लंबाई आपके पास 40 मीटर है और चौड़ाई आपके पास 30 मीटर है। तो आयताकार खेत का आपका क्षेत्रफल पता करना है, तो क्षेत्रफल हो जाता है लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी हो जाएगा 40 गुणा 30, यानी कि आंसर हो जाएगा 1200 वर्ग मीटर। कितना आ जाएगा, 1200 वर्ग मीटर आपका आंसर हो जाएगा। आई होप आपको क्षेत्रफल निकालना आ गया होगा। तो टाइप 2 पे आते हैं। एक आयताकार खेत की लंबाई, एक आयताकार खेत की लंबाई आपकी 40 मीटर है और चौड़ाई आपकी 20 मीटर है, तो खेत का परिमाप ज्ञात कीजिए। तो आयत का परिमाप, आयत का परिमाप, परिमाप क्या हो जाता है, 2 लंबाई और धन चौड़ाई। एक आयताकार खेत की लंबाई 50 मीटर है, चौड़ाई 40 मीटर है, तो खेत का परिमाप ज्ञात कीजिए। तो आपके पास क्या दे रखा है, आपके पास दे रखा है एक आयताकार खेत, लंबाई दे रखी है 50 मीटर और चौड़ाई दे रखी है आपकी 40 मीटर। पूछा क्या है, परिमाप ज्ञात करना है। तो परिमाप बराबर हो जाएगा 2 लंबाई यानी कि 50 और प्लस चौड़ाई यानी कि आपकी 40। तो ये हो जाएगा 2 गुणा कितना हो जाएगा 90, यानी 9 दूनी 18, 180 मीटर, यानी खेत का परिमाप कितना हो जाएगा 180 मीटर आपका परिमाप हो जाएगा। आई वो आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। एक आयताकार खेत की लंबाई 80 मीटर और चौड़ाई 50 मीटर है, तो खेत का परिमाप ज्ञात कीजिए। तो आपके पास क्या दे रखा है, आपके पास दे रखा है 80 मीटर और 50 मीटर। पूछा क्या है, परिमाप पूछा है, तो परिमाप हो जाएगा 2 गुणा लंबाई और प्लस चौड़ाई, यानी कि आपका हो जाएगा 2, 80 और प्लस 50। 80 और 50 को जब जोड़ेंगे तो ये हो गया हमारा 130 और ये हो गया 260 मीटर। कितना आंसर आ जाएगा, 260 मीटर आपका आंसर हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है, एक आयताकार खेत की लंबाई 40 मीटर और चौड़ाई 30 मीटर है, तो खेत का विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो खेत के विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो आपके पास दे रखा है क्या, आपके पास एक आयताकार खेत दे रखा है, एक आयताकार क्या दे रखा है, खेत दे रखा है, जिसकी लंबाई 40 मीटर और चौड़ाई कितनी दे रखी है, चौड़ाई आपकी दे रखी है 30 मीटर। पूछा क्या गया है, विकर्ण की लंबाई ज्ञात की, यानी आयत के विकर्ण की लंबाई। आयत के विकर्ण की लंबाई क्या होता है, अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी लंबाई का स्क्वायर और प्लस चौड़ाई का स्क्वायर, क्योंकि विकर्ण आपका ये बनेगा, विकर्ण आपका ये बनेगा, तो विकर्ण हो जाएगा पाइथागोरस प्रमेय की कंडीशन। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा अंडर रूट 40 का स्क्वायर हो जाएगा और प्लस कितना हो जाएगा 30 का स्क्वायर हो जाएगा। 40 का हो जाएगा 4 को 16 यानी 1600, ये हो जाएगा 3 को 9 यानी 900। इन दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 2500 और 2500 किसका वर्ग होता है 50 का। तो ये हो जाएगा आपका 50 मीटर। कितना आ जाएगा 50 मीटर आपका आंसर हो जाएगा, यानी विकर्ण की लंबाई कितनी आ जाएगी 50 मीटर। एक आयताकार खेत की लंबाई 12 मीटर और चौड़ाई 5 मीटर है, तो खेत के विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो ये हो गया एक आपका आयताकार खेत जिसकी लंबाई आपकी जो है दे रखी है
12 मीटर और चौड़ाई दे रखी है 5 मीटर। पूछा है आयत के विकर्ण की लंबाई। आयत का विकर्ण, आयत का विकर्ण हो जाएगा अंडर रूट एल स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर। एल स्क्वायर आपका दे रखा है 12 का स्क्वायर और बी दे रखा है आपका 5 का स्क्वायर। यहाँ पे हो जाएगा 144 और ये हो जाएगा आपका 25। इन दोनों को जोड़ेंगे तो हो गया 5 4 9 6 और 1 169। इसका वर्ग होता है 169 तो 13 का होता है। आंसर हो जाएगा 13 मीटर। कितना आंसर आ जाएगा, यानी विकर्ण की लंबाई कितनी आ जाएगी, विकर्ण की लंबाई आ जाएगी 13 मीटर। क्लियर हो रहा होगा क्वेश्चन। आयताकार कट, एक आयत की लंबाई और परिमाप 5:18 के अनुपात में है, तदनुसार उसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या होगा। तो इसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या होगा, देखते हैं कि इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो ये हो गया आपका एक आयत, ये क्या हो गया, एक आपका आयत हो गया जिसकी लंबाई कितनी हो गई, ए हो गई, और जिसकी चौड़ाई कितनी हो गई, बी हो गई। जिसकी चौड़ाई हमारी कितनी हो गई, चौड़ाई बी होगी। तो हमारा परिमाप कितना हो जाएगा, परिमाप हमारा हो जाएगा 2l प्लस बी, लंबाई और चौड़ाई। यानी कि आपका हो जाएगा 2, लंबाई हमने ए मानी, चौड़ाई हमने बी मानी, तो आपका परिमाप हो जाएगा 2a प्लस बी। अब आपके पास दे क्या रखा है, आपके पास दे रखा है लंबाई और परिमाप का अनुपात दे रखा है। लंबाई परिमाप का अनुपात दे रखा है 5:18 ही 5/18 दे रखा है। अगर हम लंबाई की जगह पर a और परिमाप की जगह पर 2a प्लस बी लिख दिया तो ये हो जाएगा 5/18। पक्षांतर करेंगे तो तिरछी गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 18a बराबर 2a प्लस 2b, और ये हो जाएगा गुणा 5, यानी हो जाएगा 18a बराबर 10a प्लस 10b। ए को उठा के इधर ले आएंगे तो हो जाएगा 18a माइनस 10a बराबर 10b के हो जाएगा। जब आपका इतना हो गया, इसको इधर समझा देते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 18a से घटेगा तो आपका बचेगा 8a। 8a बराबर 10b के हो जाएगा, काट देंगे 4 आ जाएगा, यहाँ काट देंगे 5 हो जाएगा। तो 4 इंटू ए बराबर 5 इंटू बी के हो जाएगा, यानी a बराबर हो जाएगा 5 और b बराबर हो जाएगा 4, यानी a अनुपात b की बात करेगा तो 5:4 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। नहीं, लंबाई और चौड़ाई में क्या अनुपात होगा, 5:4 का अनुपात होगा। कितना अनुपात होगा, 5:4 का अनुपात होगा। अगले क्वेश्चन पे आइए। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक आयताकार खेत की लंबाई 20 मीटर और चौड़ाई 10 मीटर है। इसके चारों ओर 2 मीटर चौड़ा बरामदा बनाया गया, तो इस बरामदे का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इस रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखो कैसे लगेगा क्वेश्चन। एक आपके पास एक खेत है जिसकी लंबाई आपकी दे रखी है 20 मीटर और चौड़ाई दे रखी है आपकी 10 मीटर। एक आयताकार खेत है जिसकी लंबाई 20 मीटर और चौड़ाई 10 मीटर दे रखी है। इसके बाहर 2 मीटर चौड़ा रास्ता बनाया गया, यानी ये चौड़ा रास्ता बनाया गया आपके बाहर की ओर 2 मीटर चौड़ा रास्ता बनाया गया। तो ये हो जाएगा आपका 2 मीटर चौड़ा रास्ता। तो ये आपका रास्ता बनाया गया। तो क्वेश्चन कह रहा है कि रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करते समय जो हमारा ये 2 मीटर का चौड़ा ये रास्ता हो गया, यानी इधर भी हमारा 2 मीटर चौड़ा रास्ता होगा, ऊपर भी हमारा 2 मीटर चौड़ा रास्ता होगा और नीचे भी हमारा 2 मीटर चौड़ा रास्ता होगा। यानी कि आपको अगर रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, आपको ये पता करना है कि ये जो रास्ता बना हुआ है इसका क्षेत्रफल क्या होगा। इस रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो
आपने देखा कि जो ये हमारी लंबाई है, जो आपका रास्ता बना हुआ है, इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी? तो ये तो 20 मीटर थी, प्लस 2 मीटर हमारी इधर बढ़ गई और प्लस 2 मीटर हमारी इधर बढ़ गई, यानी ये 4 मीटर बढ़ जाएगा। यानी बाहरी जो आपकी लंबाई हो जाएगी ये कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगी 20 और 4 24 मीटर की। ऐसे ही चौड़ाई भी हमारी 2 मीटर इधर और 2 मीटर जब इधर बढ़ेगी तो 4 मीटर चौड़ाई भी बढ़ेगी, तो यहाँ पे चौड़ाई कितनी आ जाएगी? 14 मीटर आ जाएगी। यानी कि हमारे पास दो प्रकार के आयत आ गए। एक छोटा आयत जो आपको भीतर दिख रहा है, एक बड़ा आयत जो कि आपको ये बाहर वाली दीवार दिख रही है। तो यहाँ पे आपको रास्ते का क्षेत्रफल निकालना है, तो यहाँ पे पॉइंट कर ले रास्ते का क्षेत्रफल। तो रास्ते का क्षेत्रफल आपको निकालना है, तो कुछ नहीं करना है, बड़े आयत का क्षेत्रफल और माइनस छोटे आयत का क्षेत्रफल। यानी कि आप अगर इस बड़े वाले खेत से छोटे वाले खेत को घटा देंगे, इसको हटा दो, यानी बड़े वाले से छोटा वाला हटा देंगे, तो जो बचेगा वो हमारा रास्ता ही तो बचेगा। तो आप क्या आएगा? बड़े आयत का क्षेत्रफल और माइनस छोटे आयत का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? लंबाई गुणित चौड़ाई, और माइनस हो जाएगा लंबाई गुणित चौड़ाई। यहाँ पे हो जाएगा आपका 24 और गुणे 14, इधर हो जाएगा आपका छोटा वाला था 20 और गुणे 10। यहाँ पे इनकी गुणा करेंगे तो इसकी गुणा आ जाएगी, इसकी गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 14 को 56 और 14 दूना 28 5 33, यानी 336, और ये हो जाएगा आपका 200। इससे घटा देंगे तो बचेगा 136। कितना बच जाएगा? 136 वर्ग मीटर। यानी आपका रास्ते का क्षेत्रफल कितना आ जाएगा? 136 वर्ग मीटर आपका आंसर हो जाएगा। कितना आंसर हो जाएगा? 136 वर्ग मीटर आपका आंसर हो जाएगा। 30 छोटा बोल देते हैं। एक वर्गाकार खेत की लंबाई 10 मीटर और चौड़ाई 8 मीटर है। इसके बाहर चारों ओर 1 मीटर चौड़ा रास्ता बनाया गया, तो रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखो आपके पास फिर से उसी टाइप का क्वेश्चन है कि आपका जो ये लंबाई है वो है 10 और आपकी जो चौड़ाई है वो है आपकी 8। इसके बाहर एक मीटर चौड़ा रास्ता बनाया गया है। 1 मीटर चौड़ा रास्ता बनाया गया है, तो ये हो जाएगा 10 प्लस 1 प्लस 1, यानी 12 मीटर आपकी चौड़ाई हो जाएगी बाहर वाली, और ये लंबाई हो जाएगी, और चौड़ाई हो जाएगी 8 प्लस 1 प्लस 1, क्योंकि चौड़ाई भी आपकी बढ़ेगी, तो ये हो जाएगी 10। यानी कि आपके रास्ते का क्षेत्रफल पूछा है, तो रास्ते का क्षेत्रफल, रास्ते का क्षेत्रफल हो जाएगा बड़े वाले वर्ग का, सॉरी बड़े वाले आयत का क्षेत्रफल और माइनस छोटे वाले आयत का क्षेत्रफल। तो ये आपका हो जाएगा लंबाई गुणित चौड़ाई बड़े वाले की, और माइनस लंबाई गुणित चौड़ाई जो है छोटे वाले आयत की क्षेत्रफल हो जाएगा। बड़े वाले की लंबाई 12 मीटर हो जाएगी, चौड़ाई 10 मीटर हो जाएगी, छोटा वाला जो आपका आयत है वो 10 है और चौड़ाई उसकी 8 है। यहाँ से हो जाएगा 12 धाम 120 हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 अठे 80, इसको घटा देंगे तो 40 मीटर आपका क्या आ जाएगा? वर्ग मीटर। 40 वर्ग मीटर आपका रास्ते का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो रास्ते का क्षेत्रफल कितना आ जाएगा? 40 वर्ग मीटर। कितना आ जाएगा? 40 वर्ग मीटर आपका आंसर हो जाएगा। एक वर्गाकार एक आयताकार पार्क की लंबाई 12 मीटर और चौड़ाई 10 मीटर है। इसके अंदर की तरफ 1 मीटर चौड़ा रास्ता बनाया गया, तो इस रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसमें क्या है, आपके पास एक पार्क है जिसकी लंबाई कितनी है? 12 मीटर है और चौड़ाई कितनी है? 10 मीटर है।
अब इसके अंदर यानी कि अंदर साइड में आपका एक रास्ता बनाया गया, 1 मीटर चौड़ा रास्ता बनाया गया है। 1 मीटर चौड़ा रास्ता बनाया गया, तो ये आपका 1 मीटर चौड़ा रास्ता बन गया। इस रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इस रास्ते का क्या करना है, क्षेत्रफल ज्ञात करना। देखो पिछले वाले क्वेश्चन में आपका खेत के बाहर बना था, लेकिन अब की बार अंदर बना है, यानी कि आपकी जो बाहरी लंबाई और चौड़ाई है वो अब अंदर की तरफ जाने पर कम हो जाएगी। कितनी कम होगी, 1 मीटर चौड़ा रास्ता बना है तो 1 मीटर इधर से और 1 मीटर ऊपर से कम हो जाएगा, 1 मीटर इधर से और 1 मीटर इधर से कम हो जाएगा। यानी कि जो हमारे पास बड़ा वर्ग आया है, जो बड़ा खेत है, इसकी लंबाई तो 12 मीटर है और चौड़ाई की 10 मीटर है। और जो छोटा वाला खेत बना है, जो छोटा खेत बना है यानी अंदर दबा हुआ है, जो पार्क के अंदर दबा हुआ है, तो कम हो जाएगा आपका 1 मीटर, तो इसकी लंबाई कितनी बचेगी 10 और इसकी चौड़ाई कितनी बचेगी 8 बचेगी। यानी ये हो जाएगा हमारा 10 और ये हो जाएगा हमारा 8। बस क्या पता करना है, रास्ते का क्षेत्रफल। तो रास्ते का क्षेत्रफल आपका हो जाएगा बड़े आयत का क्षेत्रफल यानी लंबाई गुणी चौड़ाई यानी 10 इंटू 12 और माइनस 10 इंटू 8। ये हो जाएगा 12 का हो जाएगा 120 और ये हो जाएगा आपका 80। यानी आपका आंसर कितना हो जाएगा 40 वर्ग मीटर। कितना आंसर आ जाएगा 40 वर्ग मीटर आपका आंसर हो जाएगा। आई होप आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। तो 40 वर्ग मीटर आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। एक आयताकार पार्क की लंबाई 20 मीटर और चौड़ाई 15 मीटर है। इसके अंदर 2 मीटर चौड़ा रास्ता बनाया गया, तो रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए आपके पास एक आयत है जिसकी लंबाई आपकी 20 मीटर है और चौड़ाई आपकी 15 मीटर है। अंदर एक रास्ता बनाया गया है, जब रास्ता बनेगा तो खेत हमारा इतना ही बचेगा, यानी ये आपका क्या हो गया रास्ता हो गया। जब रास्ता हो गया तो आपको दिखाई दे यहाँ 2 प्रकार के आयत हो गए। एक बड़ा जब 4 मीटर 2 मीटर इधर और 2 मीटर इधर कम होगा तो 4 मीटर की कमी आ जाएगी, यानी हमारी लंबाई कितनी हो जाएगी 20 माइनस 4 यानी 16 हो जाएगा और चौड़ाई कितनी हो जाएगी 15 माइनस 4 यानी 11। यानी कि हम कह सकते हैं कि बड़ा वाला जो खेत है, जो बड़ा वाला आयत है उसकी लंबाई हो जाएगी 20 और 15 था, और इसमें जो छोटा आयत बनेगा जिसकी लंबाई हो जाएगी 16 और 11 हो जाएगी, क्योंकि 4 कम हो जाएगा, 2 इधर से कम होगा, 2 इधर से कम होगा, 2 ऊपर से कम होगा, 2 नीचे से कम होगा, यानी 4 मीटर की लंबाई और चौड़ाई कम हो जाएगी। तो ये आपके 2 प्रकार के गोले, ये हो जाएगा बड़े वाले की कंडीशन और ये हो जाएगी छोटे वाले की कंडीशन। अब यहाँ पे रास्ते का क्षेत्रफल निकालना है, तो रास्ते का क्षेत्रफल, रास्ते का क्षेत्रफल हो जाएगा बड़े वर्ग का बड़े आयत का क्षेत्रफल माइनस छोटे आयत का क्षेत्रफल, यानी हो जाएगा 20 इंटू 15 और माइनस हो जाएगा 16 इंटू 11। ये हो जाएगा 15 दूना 30, 300 हो जाएगा, ये हो जाएगा यानी 176 हो जाएगा। इसको घटाएंगे तो ये बचेगा 4, ये 9 से बचा 2, यहाँ बचा 2 से गया 1, यानी 124 वर्ग मीटर आपका हो जाएगा आंसर। 124 वर्ग, रास्ते का क्षेत्रफल कितना आ जाएगा 124 वर्ग मीटर। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा क्वेश्चन कैसे लगाएंगे, कैसे रास्ते का क्षेत्रफल निकालेंगे, तो आपको क्लियर हो रहा होगा। तो आपके ये क्वेश्चन हो गए हैं, इसके आगे के क्वेश्चन आपको कल सॉल्व कराए जाएंगे। आई होप आपको जितने क्वेश्चन आज बताए हैं आपको समझ में आए होंगे। अगर आपको चीजें समझ में आई है तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। नमस्कार।